Hello everyone, welcome to my online class. Now I am present here with some grammar topics. Through this video, we will learn about articles. Articles. As you know that in one video of this article, I have explained about A and N. A और N के बारे में बताया था. So through this video, we will learn about the last article the. कौन कौन से आर्टिकल है? A and the. These are articles. So through this video, we will discuss or we will learn about the. इसके बारे में पढ़ेंगे. When we use and where we use this article. Do you know? A and N. A और N को इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? A and N. ये दोनों को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं. इंडिफिनिट आर्टिकल. Where is the is definite articles. Definite article. It means what? Indefinite or definite means मतलब indefinite मतलब अनिश्चित जो निश्चित नहीं हो. एंड definite मतलब definite means जो निश्चित हो. डेफिनेटली जिसको बोलते हैं. definite मतलब निश्चित. और इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित. इसके आगे आ जोड़ देंगे तो अनिश्चित हो जाएगा. ओके, सो स्टार्ट विद दिस क्लास. फर्स्ट वी विल ट्राई टू नो अबाउट वेयर वी यूज द का यूज क्या करते हैं तो डिफरेंट आर्टिकल में करते हैं. एंड वी यूज पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि द का यूज कहाँ होता है. तो वी यूज द when we use the when we talk about particular person, place, things, etc. जब हम पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स के बारे में बात करेंगे देन वी यूज द एज एन आर्टिकल के रूप में द का यूज हम लोग करते हैं. अब हम लोग इसको जो है कुछ सेंटेंस के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे. ठीक है, अब आइए समझते हैं. अब देखिए, टॉक अबाउट पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, जो भी आएगा जब किसी निश्चित. अभी मैंने बोला ना कि वी यूज द इन डिफिनिट आर्टिकल के रूप में यूज करते हैं. डिफिनिट मतलब निश्चित. जब हम लोग किसी निश्चित एक डिफिनिट पर्सन, डिफिनिट पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे देन वी विल यूज द. एनिमल में आ जाएगा एनिमल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट सम सेंटेंस एंड थ्रू दिस सेंटेंस आई वांट टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ द. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट द cow is grazing.
field. Full stop. After completing the sentence, we put full stop. The cow is grazing in the field. मतलब grazing का मतलब क्या होता है? Grazing means चरना. घास, गाय भैंस घास खाती है ना, तो गाय फील्ड पे जो घास चरती है उसको बोलते हैं ग्रेजिंग. ग्रेजिंग इन द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. गाय जो है घास चर रही है. अब यहाँ पर किसी पार्टिकुलर काउ के बारे में बात हो रहा है. पार्टिकुलर काउ के बारे में बात हो रहा है, इसलिए काउ के साथ ये डिफिनिट है. यहाँ पर देखिए इज लगा हुआ. इज हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पर इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर काउ. ओके, सो दैट्स व्हाई आई यूज the cow is grazing in the field. Second rule of use the is when we use the same noun again we use the. मतलब कहने का मतलब है कि जब हम लोग लिखता हूँ वैसे we use the second rule, we use the when same noun used again in a sentence. अगर when the same noun used again full stop. इसका मतलब क्या हुआ? when we use the when the same noun used again. मतलब एक सेंटेंस लिख रहे हैं और अगर वो नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है अगले सेंटेंस में, तो हम लोग उस पार्टिकुलर के बारे में नाम नहीं लिखेंगे, उसके बदले में द यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल I saw an elephant. Through these two sentences, in these two sentences, once again I want to explain. We use the when the same noun is used again. अगर दोबारा ही same noun use होगा तो in first sentence you can see that I have written two sentences on the board. I saw an elephant. The elephant was eating grass. In first sentence, elephant is a noun. In second sentence, I went to a hotel. मैं एक होटल गया, मैं एक पार्टिकुलर होटल में गया था. Because went is a past tense of go. Went is past tense of go. Go का past tense है went. And मैं क्यों गया? The hotel is close to my house. जिस होटल में मैं गया था वह मेरे घर के नजदीक है, इसलिए मैं गया था. I went to a hotel, and you can see that after full stop, when we talk about this particular hotel, we use the, not a. हम लोग a यूज नहीं करेंगे, a होटल नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे the hotel. The hotel is close to my house. So students, through these two sentences, we have learned we use the when the same noun is used again in sentence. Now, next we will learn some more usage of the. We use the before famous rivers, mountains, buildings, books, etc. Famous, we use the before famous rivers, monuments, buildings, books. हम लोग famous rivers, monuments, buildings, books के पहले द यूज करते हैं. जैसे द गंगा, द यमुना, द सतलज, द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द गीता, द भगवत गीता, द यजुर्वेद, ऋग्वेद. These all are famous. जितने द ताजमहल, द कुतुब
मीनार, द लाल किला, तो जितने भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द गंगा इज a holy river, holy river, गंगा एक पवित्र नदी है। द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, द रामायणा, द रामायणा, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द लाल किला, जितने भी फेमस हैं, जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स, बुक्स, रिवर्स, बिल्डिंग्स, always we use before these famous things the, okay, and next rule is we use the we use the with heavenly body, HEAVENLY, heavenly body, heavenly body, heavenly body का मतलब क्या होता है? heavenly body मतलब जो एक ही तरह, सिर्फ एक ही प्रकार का इस दुनिया में हो। जैसे हेवनली बॉडी का मतलब होता है हमारे जो ब्रह्मांड में है, हमारे जो यूनिवर्स में है, उसके साथ हम लोग यूज करते हैं द, जैसे द सन, द सन, द मून, द मून, द स्टार, द स्टार, द प्लैनेट, द एस्टेरॉइड, द मेटियोर्स, जितने भी हैं, दिस ऑल आर हेवनली बॉडी। सन, मून, स्टार, एस्टेरॉइड, मेटियोर, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, जितने भी हैं, दिस ऑल आर हेवनली बॉडी एंड ऑलवेज वी यूज द बिफोर दिस हेवनली बॉडी। द सन, द मून, द स्टार, जितने भी हैं इस दुनिया में जो एक ही प्रकार के हैं, अपने आप में सिर्फ एक ही प्रकार का और पूरी दुनिया में एक ही प्रकार का पाया जाता है, that we use before this heavenly body the, हमेशा हम द यूज करते हैं। So students, through this video we have discussed about a definite article the,